कैसे हो सब लोग भाई। आज अपनी तीसरी वीडियो है और आज हम लोग सीखने वाले हैं पहली कमाई आपकी कब होनी चाहिए। और ये सेशन बहुत दमदार होने वाला है क्योंकि अपना एक्सपीरियंस झोंक रहे हैं और रियल एक्सपीरियंसेस आपको बता रहे हैं। पहले में हम लोगों ने इमरजेंसी फंड की बात करी, आपने खूब प्यार दिया, लोगों ने देखा, लोगों ने कमेंट किए, लोग बोले सर आज ही जाके अलग अकाउंट खुलवाएंगे और डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की। दूसरे में हमने आपको कुछ बेसिक स्किल्स के बारे में बताया और आज ये तीसरी वीडियो है मेरे भाई कि बीएससी के बाद तीसरा काम क्या करना है या ग्रेजुएशन के बाद आपको तीसरा काम क्या करना है। देखो रियल कहानी सुनाएंगे भाई, मजा आएगा इन वीडियोस के अंदर। भैया हमें भी बहुत मजा आ रहा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में। देखो भाई पहली कमाई आपकी कब होनी चाहिए, तो अगर आप हमसे पूछोगे मेरी पहली कमाई कब हुई, तो भैया जब हम थे 4th क्लास में। जब हम 4th क्लास में थे तो नाना हमारे जो थे, क्योंकि पिताजी हमारे हैं नहीं, तो नाना हमारे पंडिताई वगैरह करते थे, नहीं गाना बजाना रामायण ये सारी चीज़ें। तो हमारे नाना कहते थे छोटे जरूर हो लेकिन स्कूल से हुआ है अब संग में चलो, तो वो साथ में ले जाते थे। तो हमें याद है 2002, 3, 4 के आसपास की बात होगी भाई। तब क्या हुआ, वो हमें साथ में लेकर मोहल्ले में एक रामायण थी तो वहां पर भैया सारे प्रोग्राम। अब हम छोटे थे तो क्या ही करते भाई, तो हमें उन्होंने मजीरा दे दिया। मजीरा समझते हो, अरे बज जाए जा तू, जो टन 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 करके बजता है। तो हमने भाई बजाया बैठ के, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट मतलब था यार घर में, जब सारा माहौल होता है तो हम अभी भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, ढोलक बजा लेते हैं, हारमोनियम बजा लेते हैं, कॉन्गो बजा लेते हैं, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट हम प्ले कर लेते हैं, सुर है मतलब, ठीक है। और पहले जब सिंगिंग की है कभी काफ़ी सालों तक, तो धीरे धीरे करके समझ में भी आने लगती हैं चीज़ें। तो भाई लगभग 20 रुपये हमें दिए नाना ने, जब हम मतलब रामायण में बजाते रहे, वहाँ पे रुक के सामान अमान उठवा के लाया। थोड़ा बहुत छोटे थे यार लेकिन ठीक है, लंबे चौड़े थे, तो 4th क्लास में भी हम अच्छे खासे लगने लगे थे भाई, ठीक। सामान अमान थोड़ा बहुत पकड़वा के लाए, तो नाना ने हमें 20 रुपये दिए। अब आप लोग कहोगे यार 20 रुपये तो बहुत कम है। आज से अगर आप पीछे चले जाओगे लगभग 20 साल 22 साल, तो 20 रुपये वो भी एक छोटा सा बच्चा जो पहली बार, उसके लिए 20 रुपये बहुत थे भाई। तो मेरी कमाई तो जो है 20 रुपये से शुरू हो गई थी। फिर हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए, फिर नाना के साथ में हवन वगैरह करना सीखा। तो वहाँ से धीरे धीरे करके हमें जिम्मेदारी का अनुभव आया कि पैसे कमाते कैसे हैं। जब हम 12th में थे फिर हमने कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर प्रोफेशनल सिंगिंग शुरू कर दी, बहुत सारे कार्यक्रम वगैरह करने लगे। यानी ओवरऑल बात करें तो पैसा लगातार धीरे धीरे करके कमाते रहे। और भैया कई बार तो ऐसा मतलब जिम्मेदारी कि अगर किसी ने कह दिया कि जो है तुम्हारे घर में इन्वर्टर नहीं है, तो पता लगा इन्वर्टर की जुगाड़ करी। जुगाड़ वाला इन्वर्टर उस समय हमें याद है, हम एक बना हुआ हाथ का बना इन्वर्टर ले आए थे, वो 1 घंटे चलता था, उसके बाद बंद हो जाता था भाई, ठीक। छोटी बैटरी थी, सारी चीजें। वो 1500 रुपए का इन्वर्टर मिल गया था भाई, ठीक। तो 1500 के इन्वर्टर को फिर हमने चुकाया कैसे, तो कहीं रामायण पढ़ा है, वहां से 10-10 के नोट लेके जा रहा है, उसके 200 रुपए दे के आ रहा है। वो कह रहा भैया जब इकट्ठे हो जाए तब दे देना, मेरे तुमने 1500 की भी रेड़ मार दी। यानी रियलिटी है, बचपन से कमाया बनाया और उससे क्या हुआ भाई, एक जिम्मेदारी आई। हमने यहाँ पे लिखा क्यों जरूरी है, तो उससे एक जिम्मेदारी आई। अब जिम्मेदारी से फायदा क्या हुआ, ये लगा कि यार हम जिम्मेदार हैं, कि मेरे पिताजी नहीं है तो हमें अपनी बहनों की शादी करनी है, जिम्मेदार कौन है, हम। तो भैया उस हिसाब से प्रोग्राम सेट किया, उस हिसाब से मेहनत की, मेहनत करके अपनी छोटी वाली बहन की शादी की, अपनी बारात करी। अभी एक और छोटी बहन है, वो भी अच्छे से बारात करेंगे, सारी चीजें। यानी ओवर ये सपना होता है यार। सपना का मतलब, अगर कोई अभी हमसे पूछे आपका फेवरेट काम क्या है, तो अब कुछ लोग कहेंगे अबे सर जी तुम यार अब बारात हो गई, तुम यार बेकार बातें करने लगो। लेकिन कायदे की बात यह है, मेरा फेवरेट काम यह है कि जो मेरा परिवार है उसे कोई कमी ना हो भाई। और ये आपका भी काम होना चाहिए। अगर मेरे घर में छोटी सी बिटिया है और वो दूध पीती है, तो भैया दूध के इतने डब्बे लगे होने चाहिए कि उसकी मम्मी को ये ना सोचना पड़े कि अबे दूध तो नहीं खत्म हो रहा। और मेरा काम है उसके लिए हम कितनी भी मेहनत करें। अगर मेरी मम्मी है, उन्हें कहीं जाना है, कोई अच्छी सी साड़ी खरीदनी है उन्हें, तो उन्हें ये ना सोचना पड़े कि भैया साड़ी लें या ना लें। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर मेरी छोटी बहन जिसकी शादी हो गई, उसके घर में कोई प्रोग्राम है, तो उसे ये ना सोचना पड़े कि भैया कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सब मेरी जिम्मेदारियां और हम बहुत मेहनत से काम करेंगे उसके लिए। और यही सब मोटिवेशन भी है भाई। तो पहली कमाई जो है आपकी, वो जितनी जल्द हो जाए उतनी जल्दी। इसका मतलब ये नहीं होता आप अमीर बनोगे, उसका मतलब ये होता है कि आपको जिम्मेदारी का एहसास होने लगेगा। अब पहली कमाई कैसे होगी मेरे भाई, तो कैसे होने के लिए हम आपको इससे हमने यहाँ पे लिखे हैं इनकम सोर्स क्या होता है। कोई भी वो चीज जो आपको पैसा दे और वो भी ईमानदारी से पैसा दे। ये नहीं किसी की चैन खींच के भागे, बोले अबे इनकम सोर्स है, डेली एक चैन खींचेंगे मजा आएगा। हाँ, जो ईमानदारी से पैसा, किसी को बेवकूफ नहीं बनाना है, झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी से जो पैसा मिले वो आपका इनकम सोर्स है। शुरुआत कैसे कर सकते हो, जैसे हमने ट्यूशन से शुरुआत करी थी भाई, ठीक है, कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। इस समय ऑनलाइन टीचिंग से आप शुरुआत कर सकते हो। अभी हमने पिछले कुछ दिनों से 15-20 दिनों से फेसबुक पे कंटेंट डालना शुरू कर दिया, वहां पे भी लगभग $100-200 बन गए यार। फेसबुक पे अभी मेरे फॉलोअर थे 2200 के करीब और पिछले 10, 12, 15 दिनों में 30,000 फॉलोअर हो गए। यानी कंटेंट आप कहीं भी डालोगे कायदे का वो क्लिक करेगा। एक बात समझ लो मेरे भाई, ठीक। अब रद्दी कंटेंट डाल रहे हो, कुछ भी बकैती कर रहा हो, नहीं चलेगा। एक सीरीज बनाओ पूरी, जैसे इस वीडियो की मैं तीसरी वीडियो बना रहा है, पूरी सीरीज लेके आ रहा है मेरे भाई।
कंटेंट पे काम करो, ठीक है, कोई डिजाइनिंग कर सकते हो करो, कहीं पार्ट टाइम नहीं पढ़ा सकते हो, कहीं पार्ट टाइम वर्क मिल रहा है, मान लिया आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ आता है, आपको टैली वगैरह आती है, कुछ जो ज्वेलर्स की दुकानें होती हैं वहां चले गए, शाम को 2 घंटे उनका अकाउंट देख लिया, किसी शोरूम पे काम कर लिया मेरे भाई कि 8 घंटे वहां बैठेंगे, शोरूम वगैरह वैसे भी ठंडे रहते हैं, बेहतरीन होता है, खाली टाइम पे बैठ के अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं, और उसके अलावा अगर कोई कस्टमर आ रहा है सारी चीजें तो देख रहे हैं, कंप्यूटर वाला काम है तो वो कर रहे हैं, बिल बनाना है तो बिल बना दिया। यानी पार्ट टाइम कोई काम कर सकते हो मेरे भाई, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल सीख सकते हो। शुरुआत छोटी ही होगी मेरे भाई, मेरी बात को समझो, हम समझाते हैं आपको कैसे। जैसे जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तो हमने आपको बताया था कि शुरुआत में हमें 200 रुपए 400 रुपए मिलते थे। एक हमारे रिश्तेदार थे, ठीक, तो वो रिश्तेदार थे भैया, ठीक है, पिताजी हम ये नहीं कह सकते करोड़पति थे, लेकिन ठीक व्यक्ति थे पिताजी। जब वो हाई स्कूल में थे तो उनके पिताजी ने उन्हें कंप्यूटर दिला दिया था उस जमाने में, मतलब ठीक ठाक ही व्यक्ति थे, शौकीन व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं यार। ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद 4-5 साल घर पे बैठे रहे, कुछ कंपटीशन की तैयारी करते रहे। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे करके उनकी आदत छूट गई, क्योंकि पढ़ाई के बाद अगर आप खाली बैठ गए तो कहते नहीं, ये न्यूटन का पहला नियम है, जो कर रहे हो तो करते रहोगे, और रुक गए तो दोबारा से वापस आना बहुत कठिन होता। मोमेंटम बना रहना बहुत जरूरी है। आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, करो, लेकिन इस इंतजार में मत बैठो कि बड़ी नौकरी लगेगी तभी करेंगे, वरना तब तक सारा मोमेंटम चला जाएगा और फिर शायद छोटा काम करने के लिए भी शर्म भी आएगी और प्लस मन ही नहीं करेगा यार। तो इसलिए साथ में ट्यूशन पढ़ा सकते हो, पढ़ाओ, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो, करो, कंटेंट बना सकते हो, बनाओ, कहीं पार्ट टाइम नौकरी मिल रही करो, क्योंकि इससे जिम्मेदारी आएगी और धीरे 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 करके शुरुआत छोटी ही होगी भाई। जैसे हम शुरुआत में वीडियो बनाते हैं, बहुत वीडियो ऐसी थी शुरुआत में 1,000 व्यूज थे। जैसे हम लड़कियों के लिए करियर, आप देखना उस पर अब 10 लाख प्लस व्यूज हो गए। तो ये एजुकेशनल कंटेंट है। जैसे शुरुआत करते हैं, जैसे हमने कोर्स लॉन्च किया, पहले दिन हो सकता है 5 ही लोग ज्वाइन करें, लेकिन पढ़ाते रहना है, लगातार लगे रहना है। कई बार हमने देखा, मेरे एक नॉन में टीचर है, एक बच्चा उनके पास आया, उन्होंने कहा 2 इकट्ठे हो जाए तब शुरू करेंगे, नहीं आधा भी आएगा तब भी पढ़ाएंगे। कुछ लोग कहेंगे आधा कैसा होता, मेरी लंबाई 6 फीट है, कोई 3-3.5 फीट का बच्चा, छोटा बच्चा है तो आधा ही तो हुआ यार, 4 फीट का भी तब भी हमसे आधा ही हुआ मेरे भाई वो लगभग। यानी ओवरऑल शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत छोटी ही होगी लेकिन करना बहुत जरूरी है। साथ में जो प्लानिंग आप कर रहे हो करो, लेकिन शुरुआत करो, पहली अपनी इनकम बनाओ। कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक 1 भी रुपया कमाया है अपनी मेहनत से, अपने इस पसीने से, कमेंट करके बताओ हमें। और जिन्होंने नहीं किया है उनकी प्लानिंग क्या है भाई, क्योंकि अगर छूट गया भाई तो वापस आना बहुत कठिन हो जाएगा, ये बात याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो शुरुआत करो, शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे करके चीजें ट्रैक पे आती हैं। कोई भी काम हो, शुरुआत धीमी ही होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब भैया फटती हैं चीजें और मजा आ जाता है। एक हमारे नॉन में टीचर थे भाई, उन्होंने क्या किया भैया, कई बार ऐसा हुआ, एक बच्चा आया, मेहनत नहीं करी, उसे बैठाल के पढ़ा रहे हैं, बौरापंती दे रहे हैं, फिर दूसरा तब तक भाग गया वो, फिर दूसरा आया, अब कुछ नहीं, जब 10 बच्चे हो जाएंगे तब मेहनत करेंगे ना, 10 बच्चे 100 बच्चे हो जाएंगे तब तो मेहनत कम हो जाएगी। जैसे अभी इस समय अगर यहाँ 1000 बच्चा पढ़ने आता है तो वो क्यों आता है, उसे पता है सर जी अच्छा ही पढ़ाते होंगे, तो वो हमसे एक एक्सपेक्टेशन लेके आता है कि सर अगर हम थोड़ा अपना कंटेंट गिराएंगे भी तब भी वो कहेगा वाह वाह क्या सीन है। लेकिन जब आपके पास बच्चा नहीं है तो लोग आपको जज करने आ रहे हैं। एक ही अगर बच्चा है तो वो बच्चा जज करने आएगा कि अरे यार पता नहीं सर जी पढ़ा नहीं पाते हैं, क्या है इतनी फीस ले रहे हैं इसी चक्कर में, तब आपको और एफर्ट देने हैं। कतई बच्चे को नहीं गोदी में लेकर बैठना है, अरे भाई इतना कायदे से पढ़ाना, उसे बहुत एफर्ट्स लगाने, और धीरे धीरे करके लोग इकट्ठे होंगे। हम कहते नहीं अकेले ही चलोगे, लेकिन एक दिन सब इकट्ठे हो जाएंगे। भरोसा रखना, हमने किया है, आप भी कर पाओगे, और ऊपर वाले से जो चाहा है सब मिला है। और अभी भी हम लगातार लगे रहते हैं, तो जो भी दिक्कत है आप उसे कमेंट करके बताओ। ये था डे 3, अपना पहला इनकम सोर्स बनाइए। जितना डिले होगा शायद बहुत बहुत देर हो सकती है। थैंक यू।